आज हम आपको लेके चलेंगे बयाना की सब्जी मंडी में। इस समय खड़े हुए हैं हम सब कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने। आइए चलिए हमारे साथ, आपको लेके चलते हैं बयाना की सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी का प्रवेश द्वार इतना सकरा कि दो रिक्शे भी एक साथ आप एक दूसरे के अगल बगल में होकर नहीं निकल सकते। सब्जी मंडी में अंदर आ चुके हैं और देख रहे हैं किस बेतरतीबी से यहाँ पे सब्जी विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को जमा रखा है। बेतरतीबी इतनी कि लोगों को अंदर आने और बाहर निकलने में भी भारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। और रही सही कसर, इस समय सबसे पहले भगवान भूत भावन शिव के दर्शन करेंगे और दर्शनों के बाद अपनी यात्रा को जारी करेंगे। भगवान भूत भावन शिव को प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुख्य जो प्रांगण है सब्जी मंडी का, वहाँ पर किस तरीके से सब्जी बेचने वालों ने अतिक्रमण कर रखा है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। देखिए हमारे साथ आवारा विचरते हुए जानवरों को, बेतरतीबी से खड़ी हुई दो पहिया वाहनों को और सब्जी बेच रहे इन दुकानदारों को। स्थिति और मन स्थिति ऐसी है कि दिल है कि मानता नहीं। अब हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं। एक तरफ तो बाहर सब्जी मंडी के मुख्य प्रांगण में बेतरतीबी से दुकानें लगा रखी हैं अपने हाथ ठेलों पर, और यहाँ दिखा रहे हैं कि रिटेलरों के लिए जो जगह सब्जी मंडी समिति प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है वो शेड, जहाँ पे कम से कम 100 दुकानदारों को बैठने की जगह जहाँ पर मौजूद है, वो किस तरीके से खाली है। लुपिन फाउंडेशन बयाना ने भी यहाँ पे एक अपने खर्चे से एक नए शेड का निर्माण करवाया है, बावजूद उसके जगह पूरी खाली पड़ी हुई है। शुरुआत के 1-2 चबूतरों को छोड़ दें तो बाकी पूरा ये जो शेड है जो सब्जी विक्रेता रिटेलरों के लिए आरक्षित है, पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ बात वही, मूल वही कि दिल है कि मानता नहीं। एक ग्राहक, सुनिए उनकी बात। देखिए सर, अपेक्षाओं को लेकर अगर बात है तो अपेक्षा तो बहुत होती है ग्राहक की। बाकी बयाना मंडी की स्थिति इतनी खराब है, गंदगी चारों तरफ, गंदगी का आलम है। सड़ी हुई सब्जियां इधर उधर फेंक देते हैं, आवारा जानवर निकलने के लिए रास्ता नहीं छोड़ते, वाहनों के लिए खड़ा होने के लिए जगह नहीं है और निकलना तक दूभर हो जाता है। मतलब सब्जी लेने जाते हैं तो मतलब दुर्गंध की वजह से स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बस पूछो ही मत। लगने दो। अच्छा, इसमें तो क्या है, पूरी मंडी आएगी नहीं, इसमें पूरी दुकानदार मंडी में आएंगे, इनको अंदर लाना चाहते हो। ये भी शाम को अपना हाथ ठेला निकाल करके और बाहर अतिक्रमियों की भीड़ में खड़े होते हैं, इसलिए ये वकालत कर रहे हैं अतिक्रमियों की। एक ख्यातनाम शायर अशरफ मालवी का शेर, हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। सब्जी जो सिर्फ पेट भरने का माध्यम ही नहीं है, उस शरीर को पोषण देने का भी माध्यम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार के गंदे वातावरण में, जहाँ नालियाँ कचरे से अटी पड़ी हैं, उनमें सूअर और तमाम तरह के जानवर विचरण कर रहे हैं। मक्खी, मच्छर, कीट पतंगी विक्रेता की निगाह चूकी और सब्जी में मुंह गड़ाया और सब्जी को लेके भाग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं यहाँ से, क्या वास्तव में आपका पोषण हो रहा है इन सब्जियों से। देखिए आप किस प्रकार से सूअरों का विचरण है, आवारा गौवंश यहाँ पर घूम रहा है, नालियाँ कचरे से पटी हुई हैं, गंदगी का साम्राज्य चारों तरफ स्थापित हो रहा है। और लेकिन एजाज हुकूमत की बात है, इसलिए यहाँ पे के व्यापारी भी इसी गंदगी में रहेंगे और रहने को मजबूर हैं। कोई
इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। हमने कई दुकानदारों से, कई व्यापारियों से बात करने की कोशिश की, जिनमें से 50 तो लाइसेंसी दुकानदार हैं। 1991 से जब से ये सब्जी मंडी इस कैंपस में शिफ्ट हुई है, तब 22 लोगों के पास लाइसेंस थे, उसके बाद 12 और लाइसेंस दिए गए और उसके बाद एक बार करीब 13 या 14 लाइसेंस और दिए गए। आगे की तस्वीरों में हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्थानीय प्रशासन, खास तौर पर कृषि उपज मंडी समिति बयाना का प्रशासन, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाने को कृत संकल्प है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं, शराब की बोतलों के, जी हाँ, शराब की खाली बोतलों के, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, शराब की खाली बोतलों के अंबार लगे हुए हैं। आप कल्पना करिए ऐसी परिस्थिति में कैसे कोई व्यक्ति शौचालय का उपयोग कर पाएगा। किसानों के काम में लेने के लिए एक शेड बनाया गया जो कि नियम अनुसार है। नियम अनुसार बनाई जाने वाली सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस शेड को थोक व्यवसायियों ने कब्जे कर लिया है, पूरे तरीके से कब्जे कर लिया है। होना ये चाहिए था कि इस शेड में अपनी उपज बेचने आने वाले किसानों को विश्राम के लिए, उनको माल उतारने के लिए जगह दी जानी चाहिए थी। एक और चीज़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सा लोहे का बक्सा आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण लोहे का बक्सा नहीं है। ये ग्रीन मैन्योर उपलब्ध कराने की दिशा में नीतिगत निर्णय लेने के बाद में कंपोस्टिंग मशीन खरीदी गई है, जिसमें सड़ी गली सब्जियों से कंपोस्ट खाद बनाने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकार के खर्चे पर लोगों को मुंह चिढ़ाने के लिए ये मशीन यहाँ पर रख दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये दौर बदलेगा, यहाँ भी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जाएगा और इस सब्जी मंडी के भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। आपका साथी मुकुट भारद्वाज, बयाना।